प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंधो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में उपस्थित हमारे पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हम सब हफ्ते भर काम करते हैं। कोई ऑफिस जाता है, कोई स्कूल जाता है, कोई अपने अपने प्रोफेशन में लगे हुए हैं। तो हफ्ते भर जो हम लोग कपड़े लगाते हैं, अपने कपड़े लगाते हैं, तो उसको हफ्ते में एक दिन हम लोग डिटर्जेंट लगा के, साबुन लगा के धोते हैं और उसको प्रेस करके एकदम साफ़ करके फिर नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग रेडी रखते हैं। शरीर को भी हम लोग नहा के, साबुन लगा के, शैम्पू लगा के फ्रेश करते हैं। लेकिन ये जो मन है उसको कैसे करके धोया जाए। हफ्ते भर हम लोग विभिन्न लोगों से मिलते हैं, थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स आते हैं। तो इस मन को हम लोग कैसे करके साफ करें, कैसे करके धोएं। तो हमें गुरु महाराज जी की असीम कृपा और दया से ये सत्संग मिला है, जिस सत्संग के गंगा में गोता लगा के हम लोग इस मन को पवित्र करते हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। और मैं गुरु वंदना गाने के लिए हमारे चिरंजीव भाई को मैं अनुरोध करता हूँ। बोली श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। भव सागर में नीर अपारा, भव सागर में
नीर अपारा डूब रहा नहीं, मिले किनारा डूब रहा नहीं, मिले किनारा पल में लिया उबारी रे गुरु पल में लिया उबारी रे गुरु चरण कमल बलि हारी रे प्रभु चरण कमल बलि हारी रे काम क्रोध मद लोभ लुटेरे काम क्रोध मद लोभ लुटेरे जन्म जन्म के बैरी मेरे जन्म जन्म के बैरी मेरे सबको दीन्हा मारी रे प्रभु सबको दीन्हा मारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलि रे द्वेष भाव सब दूर कराया द्वेष भाव सब दूर कराया पूरन ब्रह्मा एक दर्शाया पूरन ब्रह्मा एक दर्शाया घट घट ज्योतनि हारी रे गुरु घट घट ज्योतनि हारी रे गुरु चरण कमल बलि हारी रे प्रभु चरण कमल बलि हारी रे योग युगत गुरु देव बताए योग युगत गुरु देव बताए ब्रह्मानंद शांति मन आए ब्रह्मानंद शांति मन आए मानुष देह सुधारी रे गुरु मानुष देह सुधारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे मेरे मन की दुविधा टारी रे मेरे मन की दुविधा टारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे सतगुरु चरण कमल बलि हारी रे बोली श्री आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे गुरु भाई चिरंजीव शर्मा जी को अति सुंदर गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ ऋषिकेश उत्तराखंड। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुरु भाई राकेश सिंह जी। मैं उनको अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। ओके, सबको सादर जय श्री प्रणाम। धन्यवाद आप सबको कि आपने इनवाइट किया, बोलने का मौका दिया। मैं आपको एक कोई सब्जेक्ट हमारे पास नहीं था तो
अपने से जो मेरे को जो सब्जेक्ट समझ में आया वो मैंने आपको आपके सामने लाना चाहता हूँ। हमारे यहाँ एक यूज करते हैं वर्ड, जब हम आरती करते हैं तो आरती में हमारा यूज होता है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति का शब्द, हमारे यहाँ एक महात्मा जी होते थे, बहुत सबसे पुराने महात्मा जी थे, हरजी महाराज के टाइम के। उनका नाम था स्वामी महात्मा सर्वज्ञानंद जी, सत्यानंद जी भी बोलते थे। तो ये मेरा सत्संग नहीं है, उन्हीं का सत्संग है। उसको थोड़ा सा हम एलोबरेट करके और आ, उनकी भाषाओं को थोड़ी सी मॉडर्न साइंस के साथ कनेक्ट करके आपको बताना चाहेंगे। तो ध्यान, जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में दो प्रकार से ध्यान होता है, विथ ऑब्जेक्ट और विदाउट ऑब्जेक्ट। तो जब हम ध्यान में ऑब्जेक्ट को चूज करते हैं तो ऑब्जेक्ट अपीलिंग होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। और जब अपीलिंग और अट्रैक्टिव और लविंगली जब होता है तो हमारी क्या होता है कि कंसंट्रेशन इजीली हो जाता है, इजी होता है। तो कंसंट्रेशन इज नॉट मेडिटेशन, बट कंसंट्रेशन हेल्प यू टू मेडिटेट। तो अब इसमें हुआ कि रोमानिया में मैं मेडिटेशन पे कुछ बोल रहा था, तो मैंने ऐसी कहा ऑब्जेक्ट को चूज करके अगर मेडिटेशन आदमी करता है तो एक लेडीज उठ के बोली कि मैं क्या पैट पे ध्यान कर सकती हूँ क्या? तो देखिए, हमारा जो एनिमल्स है वो हमारे लिए लविंग भी है, हम उसको केयर भी करते हैं और सब कुछ हमारा उसके साथ कंसर्न भी होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो कॉन्शियस को अपलिफ्ट करे, और जैसे हम लो ऑब्जेक्ट को अगर लेते हैं तो हमारी कॉन्शियस को नीचे गिराता है, और कॉन्शियस को अपलिफ्ट करने के लिए हायर ऑब्जेक्ट को हम टच करते हैं। तो ये शंकराचार्य का वर्ड है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, द रूट ऑफ मेडिटेशन, and you can say the start, meditation start, just the think image of Guru. रामकृष्ण परमहंस जब वो अपने शिष्यों को बोलते थे कि जाके ध्यान करो, तो उस समय वो इस बात को दिखाते थे कि वो अपने शरीर को इशारा करके बोलते थे कि मेडिटेशन करने से पहले, जब करने से पहले इसका ध्यान कर लेना। इट्स जस्ट इंडिकेटिंग हिज फिजिकल बॉडी, फिजिकल बॉडी को टच करके वो अपनी बॉडी को बोले कि इसका जरूर ध्यान कर। तो इसको अगर आप बहुत अच्छे गहरे से अगर आप लेते हैं तो एक, जिन लोगों को पता होगा, वेस्ट के जो जनक योगा का जो ले गए स्वामी विवेकानंद जी और परमहंस योगानंद जी, तो परमहंस योगानंद जी का एक भजन है और बड़ी सुंदर भजन है कि थिंकिंग द लोटस फीट ऑफ दाई गुरु, थिंकिंग द लोटस फीट ऑफ दाई गुरु, इफ यू वांट द क्रॉस द ओशन ऑफ डिल्यूशन, shaming the white lotus in purity, beyond all duality, Guru image of Brahma, deliver us from delusion। ये बड़ी बड़ी सटीक भजन है। इसको अगर थोड़ी सी इसी पे थोड़ा सा प्रकाश हम डालते हैं कि कह रहे हैं कि गुरु, तुम अपने गुरु के चरण का ध्यान करो, और गुरु के बारे में बोल रहे हैं कि जस्ट इमेज ऑफ ब्रह्मा, है ना,
गुरु जो होता है कॉस्मिक कॉन्शियस को रिप्रेजेंट करता है। तो कॉस्मिक कॉन्शियस को रिप्रेजेंट करता है, तो आप जब उस पर ध्यान करते हो तो सबसे पहले क्या गुरु आपको देगा क्या कि फिर उसमें एक और उन्होंने जोड़ रहे हैं कि शेमिंग द व्हाइट लोटस इन प्योरिटी। शेमिंग द व्हाइट लोटस इन प्योरिटी, व्हाइट लोटस जब हम यूज करते हैं तो व्हाइट लोटस को बर्म कमल को बोल रहे हैं। बर्म कमल रेयर रेयर मिलता है हिमालय के हाई अल्टीट्यूड में, और उसकी जो पेटल्स होती है वो बहुत डेलिकेटेड, काफी प्यूरिटी प्यूरिटी फॉर्म में होता है, और इट्स नॉट इजी टू गेट इट। तो कह रहे हैं कि उसकी जो उसका जो पवित्रता है वो भी शर्मा जाता है गुरु के चरण के आगे। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। तो ये जब हम बोलते हैं कि गुरु के चरण के आगे, ये देखिए, अगर इसको कोई फैनेटिक व्यक्ति नहीं कह रहा है ना, कोई डॉगमा या कोई ऑर्थोडॉक्सी वे में नहीं बोला गया है। एक इनलाइटेड पर्सन जो जो प्रूव किया है अपने जीवन से, लाइफ लेसन दिया है, वो व्यक्ति, वो महापुरुष कह रहा है कि गुरु का जो चरण है वो इतना कोमल होता है, इतना पवित्र होता है कि उसका जो ब्रह्म कमल की जो पवित्रता है वो भी शर्मा जाता है। ये परमहंस योगानंद जी के वर्ड है। अब जब हम ध्यान करते हैं गुरु का, तो सबसे पहले जो कंसंट्रेशन आपको हेल्प करेगा मेडिटेशन के लिए, जब हम कंसंट्रेट करते हैं किसी चीज में तो मैग्नेटिकली उसके कुछ जो क्वालिटी है, डिविनिटी है, उसको आप अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसे मैग्नेटिकल लॉ। तो जब हम गुरु को ध्यान करते हैं तो गुरु का जो पहला जो फॉर्म है, इमेज ऑफ ब्रह्मा, द इज रिप्रेजेंटिंग द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। द कॉस्मिक कॉन्शियस को अगर रिप्रेजेंट करता है तो कॉस्मिक कॉन्शियस की जितनी एट्रीब्यूट है उसको हम धीरे धीरे अट्रैक्ट करने लगते हैं, और वो क्वालिटी, वो एट्रीब्यूट हमारे अंदर अगर हम उसमें एट्यून होते हैं गुरु के साथ, सैम्बोसिस होते हैं, जब हम तारतम्य बनाते हैं तो हम उनके बहुत से क्वालिटी को धीरे धीरे हमारे अंदर हमारे जीवन में चरितार्थ होने लगते हैं। जब आप इसको देखोगे, स्वामी महात्मा सर्वज्ञानंद जी एक बड़ी सुंदर बात बोलते थे कि अगर तुम गुरु के साथ तारतम्य बनाते हो तो वो तुम्हारे रीजन के साथ, ही विल स्पीक थ्रू योर रीजन। इसको अगर टेक्निकली थोड़ा समझने में आपको दिक्कत होगा, लेकिन अगर आप चीजों को समझे कि गुरु कैसे हमारे रीजन और लॉजिक, हमारे विल को कैसे उसमें उसके साथ कैसे गवर्न करता है। तो जब हम गुरु के साथ कनेक्टिविटी बनाते हैं, कनेक्टिविटी बनाने के लिए एक तो हाईली प्यूरेस्ट फॉर्म होता है, क्योंकि चरण कमल शब्द जो हमारे अंदर, हमारे शास्त्रों में आया है, वो किसी के लिए नहीं आया। हमारे बहुत से रिलेशन हमारे जीवन में आते हैं, है ना। माँ का रिलेशन है और किसी का भी रिलेशन, लेकिन चरण कमल शब्द जो आता है केवल गुरु के लिए आता है। और हमारी जो स्क्रिप्चर्स है उसमें गुरु की महिमा भरी हुई है। और इंडिया एक इमोशनल कंट्री होने के कारण और इमोशन बेस्ड लोग होने के कारण कई बार गुरु के नाम पे कुछ और भी ड्रामा भी शुरू होते हैं। लेकिन जब हम एक रियल मास्टर, ट्रू मास्टर के साथ कनेक्टिविटी बनाते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि मास्टर की जो ट्रू फॉर्म है वो आप अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं उसके इमेज पे, देन द इमेज ऑफ गुरु इज एम्बॉडीमेंट ऑफ द लव, प्यूरिटी एंड कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। तो जब हम उसको ध्यान करते तो सबसे पहले आपको क्या आएगा कि एक क्लियरिटी आती है।
और क्लियरिटी और अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले आएगा। तो जब हम अंडरस्टैंडिंग में कई बार क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग इज द हाफ रियलाइजेशन एंड दिस ए वे टू मूव टू फर्दर इन सेल्फ रियलाइजेशन। तो अंडरस्टैंडिंग, बहुत से लोगों को देखेंगे कि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज तो करते हैं लेकिन उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, क्लियरिटी नहीं होता है। गुरु सबसे पहले आपको एक डीलिंग, आप जैसे उसका ध्यान करते हैं तो आपको जो डे टू डे डीलिंग है वो आपका बहुत क्लियर हो जाएगा, क्लियरिटी आएगी। देखो मेरा सत्संग हम प्रैक्टिकल चाह रहे हैं कि थोड़ी सी कोई चीज ऐसा मिले जो डिवोटी को हेल्पफुल हो। दूसरा, जब हमारी डीलिंग सही होती है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होता है, क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगा। नॉलेज आप कहीं से भी एक्वायर कर सकते हैं, किताबों को पढ़ के, बुक्स को पढ़ के आप नॉलेज को एक्वायर तो कर सकते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर आपको विजडम, विजडम कभी भी बुक से नहीं आते हैं, कोई भी किताब से पढ़ के आपको विजडम नहीं है, विजडम फ्लो करता है, डिसेंड करता है। अगर गुरु के इमेज को, बिकॉज द गुरु इमेज, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि द गुरु इमेज ऑफ ब्रह्मा, तो ब्रह्मा के जो एट्रीब्यूट है वो आप देख सकते हैं कि सच्चिदानंद रूप है वहां, है ना। तो एवर एग्जिस्ट, एवर कॉन्शियस, एवर ब्लिस एंड एवर इंटेलिजेंस। तो जब एवर इंटेलिजेंस ब्रह्मा है तो वो और गुरु इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग द ब्रह्मा। तो वो क्या होता है कि जो विजडम है वो धीरे धीरे डिसाइपल में डिसेंड करता है। और अगर एक बड़ी प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं, जैसे अगर आप ध्यान कर रहे हैं, केवल फिजिकल फॉर्म को ध्यान करें, अगर किसी को फिजिकल फॉर्म में अगर कनेक्टिविटी नहीं बन पा रहा है बाय द वे, तो क्या है कि उनके कोई भी एक्टिविटीज को हम उसको मानस ध्यान के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वैष्णव परंपरा में दो परंपराएं हैं भारत में बहुत ज्यादा प्रचलित। एक तो प्रचलित है संन्यास परंपरा जो शंकराचार्य ने दिया, उसके बाद रामानुजाचार्य का जो परंपरा आया उसमें वैष्णव बैरागियों का हुआ। बैरागियों में मानस ध्यान का बहुत जिक्र है। आप अगर आप जाएंगे वृंदावन के गलियों में और कहीं भी जहाँ भक्ति को प्रधान लोग रहते हैं, वहाँ वहाँ मानस ध्यान होते हैं। मानस ध्यान का मतलब है कि वो जो जैसे कृष्ण हजारों साल पहले चले गए लेकिन आज भी वृंदावन में लोग उसके लीला को स्मरण करके उसको उसके ऊपर मेडिटेट करते हैं। तो अगर किसी को अगर महापुरुष मिला हुआ है और अगर महापुरुष के साथ उसकी कनेक्टिविटी है, तो उसकी कोई भी एक्टिविटीज को या कोई भी एक्शन को, कोई भी चीजों को उसके साथ अपने को कनेक्ट करे, फ्लो करे। मैं पर्सनली आपको बता सकता हूँ कि कभी कभी मेडिटेशन मेरी नहीं होती है, तो जैसे मैं महाराज जी के कुछ साइटों को लाइक कर रखा है, जैसे फेसबुक में, इसमें तो उनकी कोई भी एक्टिविटी आती है, जैसे पॉलिटिकल एक्टिविटी, ये सब चीजें, तो वो मेरे को कई बार हेल्प करता है अपने को ट्यून होने में या नाम के साथ कनेक्टिविटी बनाने। तो एक गुरु को आप अदरवाइज नहीं ले सकते, एंड गुरु इज ऑलवेज गुरु। ऐसा नहीं है कि इस प्लेटफॉर्म पे वो गुरु है, दूसरे प्लेटफॉर्म पे वो गुरु नहीं है। उसका कोई भी रोल हो सकता है, लेकिन अगर गुरु सही है तो गुरु ऑलवेज गुरु। तो कभी भी हम अदरवाइज नहीं ले सकते, बोले नहीं ये तो ये एक्टिविटी जिनका अलग है, ये अलग है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि वो काफी अगर गुरु शब्द अगर हम लगाते हैं तो मर्यादित होते हैं और आइडियल होते हैं। वो अपने लाइफ से एक एक स्टेप से लाइफ से लेसन देते हैं लोगों को। तो इसलिए कोई भी एक्टिविटीज उनको हम अपने ध्यान के साथ जोड़ सकते हैं। देखो रामकृष्ण परमहंस के जो परम शिष्य हुए स्वामी विवेकानंद जी, उनके बारे में एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने डिसाइपल वो गुरु भाइयों के साथ बैठे थे, तो बता रहे थे कि देखो गुरु के एक वर्ड
वो कम से कम हम 30-35 तरीके से एक वर्ड जब बोलता है तो उसकी कितनी व्यापक प्रभाव पड़ता है ना? तो उतना व्यापक प्रभाव पड़ता है, तो उसको उस समय एक उनके गुरु भाई थे, तो बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है? एक वर्ड ले आए रामकृष्ण परमहंस का और उसको बोला कि किसको डिफाइन करो, ये कितने लोग कितने तो उन्होंने उसी समय 30-35 तरीके से उसको बताया कि इसका मतलब ये भी होता है, इसका मतलब ये भी होता है। तो जिस गुरु को हम देखते हैं वो हम छोटे से सरफेस चीजों को देखते हैं, जैसे आइसबर्ग होता है तो समुद्र के ऊपर का जो सरफेस पे जो दिखता है वही हम देख पाते हैं, जो अंदर बहुत डीप डाउन होता है जिसको हम नहीं देख पाते। तो गुरु के कोई भी चीजों को हम अब देख यहाँ एक छोटी सी और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि कैसे गुरु के इमेज को ध्यान करके व्यक्ति वाइज होता है और अपने को फ्री करता है, डिलीवर करता है इस इल्यूजन वर्ड से। शंकराचार्य के कई शिष्य हुए, बहुत अच्छे अच्छे शिष्य हुए। एक उनका अनपढ़ शिष्य था, है ना, इलिटरेट, और वो वेद की भाषाओं को नहीं समझता था। एक दिन वो नर्मदा जी में उनके कपड़े को धो रहा था और देखा कि कपड़े को धोते समय जब उसको एक याद आया कि देखो, हम अगर संस्कृत जानते तो जो गुरुजी बोल रहे हैं वो हम समझ पाते, और वो डिसअपॉइंट हो रहा था, लेकिन वो गुरु के प्रति कनेक्टिविटी बना रहा था, बनाए हुए था। यहाँ एक चीज, यहाँ कहानी को रोकते हुए मैं आपको एक चीज बता दूं, उपनिषद में गुरु को प्लीज करने का तीन तरीके बताए हैं। पहला कि सर्व द गुरु, एंड पहला गुरु की सेवा करो, और दूसरा सरेंडर टू द गुरु, एंड थर्ड वो बहुत वेदांती वर्ड है जिसको जस्ट क्वेश्चन टू द गुरु, just to ask the question, and just your question will be valuable because the question is indicating your level of conscious. तो कई बार क्वेश्चन से भी गुरु प्लीज होता है। तो यहाँ दो चीजों को, सर्व एंड सरेंडर, तो उस जो डिसाइपल था उसका ये दो चीज था, वो कमिटेड था, लॉयल था, वन पॉइंटेड था और सर्विसफुल था। तो इतने में नर्मदा के तट पे, इस वेरी क्लियर, वो इसमें कहानी कहीं भी पढ़ सकते हैं, ये बड़ी ट्रू स्टोरी है कि नर्मदा के तट पे शंकर प्रकट हुए और पूरी वेद उसमें उतरा। और वो आपको पता हो कि शारदा पीठ के जो हेड हुए वो उस समय त्रोटकाचार्य जी महाराज, सबको पता है त्रोटकाचार्य जी महाराज, वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो इतने विद्वान हुए कि शारदा पीठ जो सरस्वती पीठ है, जो विजडम का पीठ था, वो इंचार्ज उसको बनाया। तो जो ये एक छोटी बात जैसे बोलते हैं ना कि गुरु पंगु लंघते गिरी और मूकम करोति वाचालम, अगर गुरु के साथ अगर आपकी कनेक्टिविटी बनती है, ये ट्यून हम होते हैं, जब हम गुरु के साथ एट्यून होते हैं तो फिजिकल फॉर्म टाइम एंड स्पेस से अलग होता है। जैसे कोई टाइम एंड स्पेस, उसको बाउंड्री नहीं है। आपने कभी जो लोग थोड़ा सा साइंस को नॉलेज रखते होंगे वो क्वांटम इंटेंगलमेंट के बारे में सुना होगा। और क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या है कि टू एटम्स को, एक एटम यहाँ है, एक एटम स्पेस के किसी भी जगह अगर रखा गया है कहीं भी, तो वो क्या करेगा कि यहाँ से वहां को चेंज कर सकता है। क्वांटम इंटेंगलमेंट अभी रिसर्च में काफी घूम रहे हैं। तो जैसे कबीर कहते थे कि लाख कोस गुरु बसा है, और अगर सुरती से अगर हम कनेक्टेड हैं तो गुरु को हम अंग संग देख सकते हैं। जैसे आप लोग अब्रॉड कहाँ बैठे हैं, बहुत दूर बैठे होंगे, लेकिन अगर उनके साथ अगर आप कनेक्टिविटी बनाते हैं तो कनेक्टिविटी आपके डे टू डे लाइफ को बहुत इजी तरीका, एक लाइफ को इजी, स्मूथली और हार्मोनिक
हार्मोनियस कर देता है। और स्लोली स्लोली आदमी क्या करता है कि जैसे ही हम गुरु के साथ कनेक्टिविटी बनाते हैं तो हमारा जो लाइफ स्टाइल जब चेंज होता है तो सराउंडिंग जो हमारी सोसाइटी है वहाँ हमारी लोग हम मैग्नेटिकली लोग अप्रिशिएट करने लगते हैं और पीपल कुड फील कि समथिंग चेंजिंग गोइंग ऑन इस डिवोटी में। और एक इस वेरी ट्रूथफुल मैं बताता हूँ कि अगर आप डिसाइपल हैं और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, चेंजिंग नहीं हो रहा है, और अगर हमारी लाइफ की वही रूटीन है, उसी पैटर्न में अगर हम चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कनेक्टिविटी गुरु के साथ नहीं बना पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी माइंड की एक गेम होगा जो कि हम जिसके कारण से हम चीजों को कनेक्टिविटी नहीं बना। अगर हम कनेक्टिविटी बनाते हैं तो ये लॉ ऑफ नेचर है कि वो उसकी जस्ट उसकी कनेक्टिविटी से, फिजिकल फॉर्म से या थिंकिंग से, जस्ट वो परमहंस योगानंद जी कर रहे हैं, इज द थिंकिंग द लोटस फीट ऑफ दाई गुरु, है ना। इफ यू वांट टू क्रॉस द ओशन ऑफ डिल्यूशन एंड गुरु इमेज ऑफ ब्रह्मा डिलीवर अस फ्रॉम डिल्यूशन बियॉन्ड द ऑल डिविनिटी। ये एक महापुरुष की वर्ड है, मेरा तो वर्ड है नहीं। तो इसका जो मेन मेरा ये था कि कनेक्टिविटी अगर हम गुरु से बनाते हैं, गुरु का जैसे आप दक्षिणामूर्ति एक स्तोत्र है जो राम शंकराचार्य का लिखा हुआ है, वो गुरु के ऊपर ही स्तोत्र है। उसमें है ईश्वर गुरु आत्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योम बद्ध व्याप्त दिया है दक्षिणामूर्ते नमः। बोले ऐसे गुरु की वंदना, दक्षिणामूर्ति को मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो बहुत अलग अलग सब्जेक्ट है। दक्षिणामूर्ति गुरु के लिए आता है। अब वो कह रहे हैं कि ईश्वर, गुरु और आत्मा तीनों एक ही हैं, और ये तीनों का जो है एक ही लाइन में एक थ्रेड से जोड़ रहा है चीजें। और जैसे आकाश, है ना, चीजों को धारण करता है, उसी तरह से गुरु ऑल प्रवेशिव होता है। गुरु को यहाँ अगर जब तक गुरु और डिसाइपल की रिलेशनशिप में क्या है कि गुरु ऑल प्रिवेडिंग होता है। गुरु को टाइम एंड स्पेस बांध ही नहीं सकता है अगर वो गुरु है तो। गुरु के लिए कहीं और अगर डिसाइपल है, व्यक्ति अगर ट्रू डिसाइपल है, तो गुरु के साथ उसकी कनेक्टिविटी अगर बनी हुई है तो वो कोई जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली अप्रोच करे उसको। फिजिकली समटाइम इट्स नॉट easy, it's not possible for every devotee, but लेकिन वो इंटरनली उसको प्रोवोक कर सकता है, गुरु एनर्जी को प्रोवोक कर सकता है, एंड ही विल रिस्पॉन्ड। दैट्स वाई सर्वज्ञानंद जी इस बात को बार बार कहते थे हम लोग को, जब वो मीटिंग लेते थे तो कहते थे कि भाई गुरु ही कैन स्पीक थ्रू योर रीजन। आप विल को जैसे ही आप गुरु को ध्यान करने लगोगे, फिजिकल फॉर्म को आप कह रहे ध्यान करने के लिए, आप ट्राई करो, जो लोग ध्यान नहीं किए, क्योंकि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, आप देखेंगे पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में आपका चेंजिंग मिलेगा। हार्मोन्स की जो सेक्रिकेशन है, ओवर अंडर सेक्रिकेशन, ब्लड सेल्स की चेंजिंग, है ना, हर चीज आपको रिजोरेक्ट होता हुआ मिलेगा। और इसे आप एक सप्ताह ट्राई कीजिए, केवल फिजिकल फॉर्म जो भी गुरु की एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं सेवा में था शिमला में 87 या कुछ 86 से आपको बात होगा। एक भाई जी बीमार थी, और वो बीमार होने के बीमार थी, कुछ क्रॉनिकल होते हैं हमारे उस तरह से।
तो हम वहाँ सेवक थे। तो उन्होंने मेरे से कहा कि देखो हमारे कमरे में चारों तरफ गुरु महाराज जी के फोटो लगा दो। तो मैंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो चारों तरफ होता है, जहाँ बाई जी का पैर था उधर नहीं लगाया। तो बाई जी ने कहा इधर क्यों नहीं लगाया हमारा फोटो? तो मैंने कहा ये आपका एक पैर है। तो बोले नहीं, पैर की बात नहीं है, गुरु फोटो ऊपर लगाओ, क्योंकि हमको चारों तरफ से दिखनी चाहिए। अगर वो केवल दिखने से हमारी विल पावर हम मजबूत होता है, और मेरी मेरी में स्ट्रेंथ आता है कि मैं अपनी इस क्रॉनिकल डिजीज से मैं लड़ पाती हूँ। देखो, बड़ी छोटी सी बात आपको समझ में, छोटी सी बात लग रही होगी, लेकिन अगर आप इसको थोड़ी सी समझिए तो देखिए एक विल को कैसे गवर्न करता है, कैसे हेल्प करता है, और एक बड़ी प्रैक्टिकल है। भाई जी अभी भी दरबार में है। तो कहने का मतलब ये है कि वो एक बीमारी से लड़ रहा बंदा, और उसको चारों तरफ से बीमारी घेरे हुए है, सफरिंग में है, और वहां वो कह रहा है गुरु के फोटो चारों तरफ लगा दो। तो बोले कि मैं अगर लेफ्ट में हूँ, राइट में हूँ, फ्रंट में हूँ, वो तो ये हमारी, जब जब हम इस अप्रोच के साथ हम गुरु के साथ कनेक्टिविटी बनाते हैं, तो आप देखेंगे रियली चेंजिंग आपको मिलेगा। गुरु गुरु ऐसा नहीं है। देखो, अगर हम लोग क्या करते हैं कि दो प्रकार से देखते हैं कि चलो हम इनिशिएट हो गए, उपदेश ले लिए, और उपदेश से को हम अब क्या ज्ञान मिल गया, अब हम ज्ञान को करेंगे। फॉर्म और साउंड और वाइब्रेशन, ये तीनों की कनेक्टिविटी है। अगर हम नाम के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो आप रामायण में भी कहते हैं कि सुमरहु नाम रूप दिन बिन देखे, आवत हृदय स्नेहु बिसेखे, ऐसा कुछ है नाम की महिमा में। तो अगर आप कनेक्टिविटी, अगर आप, क्योंकि जो नाम हम लोग को मिला हुआ है वो स्पॉन्टेनियस एक नैसर्गिक फ्लो है, और वो इतनी फाइन एनर्जी है कि अगर हमारे अंदर इम्प्योरिटी होती है तो हम उसके साथ कनेक्टिविटी नहीं बना पाते। नाम के साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए आपको बहुत सुंदर तरीका है कि गुरु की सेवा कीजिए और उसकी उसकी चिंतन कीजिए। एक वह बुक है, और के बहुत अच्छा लगेगा किसी को, प्रैक्टिस द प्रेजेंस ऑफ गॉड, रिटन बाय द ब्रदर लॉरेंस। वो चर्च में केवल एक सब्जी किचन में काम करते थे, और किचन में काम करने के टाइम में वो एक एक चीज को वो कनेक्ट करता था गुरु से, वो अपना उससे क्या बोलते हैं, जीसस से। और जीसस से कनेक्ट करने के कारण वो बहुत बड़े संत हुए। तो जब हमारी डे टू डे चीजें, जब डायलॉग्स, विस्परिंग ऑफ द इटर्निटी, एक वो है कि जैसे आप गुरु के साथ आप अपनी डे टू डे लाइफ में डायलॉग कीजिए, हर बात को शेयर कीजिए। जब आप उससे शेयर करने लगेंगे, जब उसके साथ कनेक्टिविटी, जैसे आप किचन वर्क कर रहे हैं, ऑफिस वर्क कर रहे हैं, बच्चों के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं, सबके साथ गुरु को अगर बैकग्राउंड ऑफ माइंड में अगर गुरु खड़ा नहीं है, तो अगर वो खड़ा है तो लाइफ ब्लॉसम हो जाता है, एंड दैट फ्रेग्रेंस इसे स्प्रेड, एंड द सोसाइटी गेट समथिंग, है ना, एंड अप्रिशिएटिंग। तो गुरु के साथ, और तब आपको पूछता है ना, जैसे कोई क्या होता है कि जैसे डिसाइपल है तो वो कहीं पूछेगा भी कि भाई आप कहाँ से हो, आपके अंदर इतनी चेंजिंग आ रही है, तो उसके आपके आपके किस चीज को फॉलो करते हैं। तो ये जो चीजें हैं कि हमारे कनेक्टिविटी मेन है कि गुरु के साथ अगर हम कनेक्टिविटी नहीं बना पाते हैं, और देखो अगर हम उनकी फिजिकल फॉर्म को ध्यान मूलम गुरु मूर्ति का उपदेश में करीब करीब सब लोगों को ये बात बताया जाता है कि गुरु के ऊपर ध्यान करो। एक एक अमेरिकन स्वामी
से मैं मिला था, तो वो बड़ी सुंदर एक बात वो बोलते थे कि देखो, बिफोर 5 मिनट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर द मेडिटेशन। और जब हम लोग क्या करते, जैसे हम मेडिटेशन करने लगते हैं तो गुरु के साथ हम कनेक्टिविटी जब बनाते हैं, तो एक बार जब हम कनेक्टिविटी बनाते हैं, जब हमारी कंसंट्रेशन होता है, तो हम बहुत इजी तरीका से हम नाम को टच कर पाते हैं, क्योंकि बिना प्योरिटी के आप नाम के साथ जुड़ नहीं सकते, और हम इम्प्योरिटी हमारे अंदर होती है। तो गुरु कंप्लीट प्योर प्योर फॉर्म में होता है, तो आपको उसकी जो फॉर्म है वो आपको हेल्प करता है प्राइमोडियल वाइब्रेशन के साथ, जो नैसर्गिक साउंड और फॉर्म ये वाइब्रेशन है उसके साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए। मेरे को 15 मिनट बोला गया था, और मेरे ख्याल से ज्यादा बोल दिया, पता नहीं। तो एनीवे चीजें यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर पाया या नहीं कर पाया, ये मेरे को नहीं पता, लेकिन यहाँ ये है कि गुरु महाराज से प्रार्थना है कि आप लोग देखो, एक चीज और मैं यहाँ जोड़ देता हूँ, क्योंकि जब टाइम आपको ज्यादा ले लिया तो एक छोटा सा और जोड़ देता हूँ। शंकराचार्य की एक वर्ड है, 4 प्रकार की कृपा को उन्होंने जिक्र किया है। पहला है कि मनुष्य जन्म और प्रॉपर हेल्थ, प्रॉपर माइंड को उन्होंने कहा है, ये पहली कृपा है। दूसरा कृपा उन्होंने बोला है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्क्रिप्चर, शास्त्र की समझ होना चाहिए। शास्त्र तो है हमारे पास, उसकी समझ हो कि शास्त्र सचमुच में हमें क्या बताना चाह रहा है। तीसरा कह रहा है क्रेविंग फॉर लिबरेशन, मुमुक्ष, है ना, 3 कृपा। चौथा कृपा उन्होंने बड़ी सुंदर तरीका, अलग तरीका से बोला है कि अगर तुम जीवन में किसी महापुरुष के सानिध्य मिला है, अगर तुमको संसर्ग मिला है, तो ये 3 कृपा से ज्यादा महत्वपूर्ण है, और यू आर रियली ब्लेसेड। तो ये तो आप डिसाइड करो कि अगर देखो, जितना बड़ा महापुरुष होता है, सर्वज्ञानंद जी की बात, मैं एक बात और बताता हूँ कि बहुत हिडन इनकी एजेंडा है, और हिडन एजेंडा है, और वो अपने को हाइड करके रखे हुए हैं। तो इसमें अगर हमें लगा कि अगर हम महापुरुष के अंडर में, अगर हम उनके शेड एंड शेल्टर में है, महात्मा पवित्र फकीरानंद जी बोलते, हमेशा एक वर्ड यूज करते थे जब वो लेटर लिखते थे डिवोटी को, तो वो एक शब्द बड़ा सुंदर लिखते थे वो, कि अंडर द शेड एंड शेल्टर ऑफ अलमाइटी गुरु। ये कितना ब्यूटीफुल वर्ड है। अगर आप इसको देखो, किसी भी डिवोटी को, पुराने जो डिवोटी होंगे उनको पता होगा कि वो कभी भी लेटर लिखते थे तो वो लिखते थे अंडर द शेड एंड शेल्टर ऑफ अलमाइटी गुरु, है ना। तो वो जो शेड एंड शेल्टर है उसको हमको महसूस करना चाहिए। अगर हम उसको महसूस करते हैं तो हमारी जो है लाइफ में चेंजिंग श्योर एंड सर्टेन है। और इसी बात को लेके मैं अब केवल सबको सादर जय सच्चिदानंद, और प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु भाई राकेश सिंह जी, जो ऋषिकेश उत्तराखंड से जुड़े हुए थे, उनकी अति मार्मिक सत्संग विचार गुरु महिमा के ऊपर थे। तो हम सबको लाभ मिला है आपकी इस मार्मिक सत्संग से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी अगला कार्यक्रम होगा, एक भजन होगा। भजन के लिए मैं आरती अरोरा जी जो दिल्ली से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उभाड़िया,
अनंत दिखावन हार। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। तन चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर है। तन चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर है। ये भगवान ने आप बनाया, ये भगवान ने आप बनाया। इसकी महिमा अपरम पारा, इसकी महिमा अपरम पारा। सब घट के बीच समुंदर है, भगवान इसी के अंदर है। सब घट के बीच समुंदर है, भगवान इसी के अंदर है। तन चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर है। इस मंदिर में 10 दरवाजे, इस मंदिर में 10 दरवाजे। इसमें बजते अनहद बाजे, इसमें बजते अनहद बाजे। जहाँ जलती ज्योत निरंतर है, भगवान इसी के अंदर है। जहाँ जलती ज्योत निरंतर है, भगवान इसी के अंदर है। तन चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर है। इसमें राम और श्याम है रहते, इसमें राम और श्याम है रहते। वेद पुराण सभी कहते, वेद पुराण सभी ये कहते। वेद पुराण सभी ये कहते। जो सत्य है शिव है, सुंदर है, भगवान इसी के अंदर है। जो सत्य है शिव है, सुंदर है, भगवान इसी के अंदर है। तन चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर है। मन मंदिर की सतगुरु मूरत, मन मंदिर की सतगुरु मूरत। गुरु चरणों में सारे तीरथ, गुरु चरणों में सारे तीरथ। कन कन में जो व्यापक ईश्वर है, वो ही हंस इसी के अंदर है। कन कन में जो व्यापक ईश्वर है, वो ही हंस इसी के अंदर है। तन चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर है। तन चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर है। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।
आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे गुरु बहन आरती अरोरा जी को अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज शेड्यूल के हिसाब से हमारे पूजनीय महात्मा दीप्ति बाई जी आने वाली थी, लेकिन उनकी नेटवर्क थोड़ा सा वीक होने के कारण वो आ नहीं पाई। और लेकिन हमारे साथ हरियाणा से महात्मा श्वेता बाई जी जुड़े हुए हैं। मैं बाई जी को अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। वन्दे गोतिमयं नित्यं गुरुर्शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र गच्छति चन्द्र सर्वत्र गच्छति। गुरु जी के सुमिरण मात्र से नासते विघ्न अनंत ताते सर्वयारंभ में ध्यावते हैं सभी संत ध्यावते हैं सभी। प्रेम से बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। महाप्रभु श्री हंस जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आदरणीय उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, भक्ति स्वरूपा मातान बहनों, श्री गुरु महाराज जी की असीम अनुकंपा से आज हम सभी लोग काफी समय से गुरु महिमा के ऊपर सत्संग श्रवण कर रहे थे। हम सब के बड़े ही सौभाग्य की बात है कि जिस जीव के ऊपर परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा होती है, वही जीव को सत्संग रूपी अविरल गंगा के अंदर स्नान करने का अवसर मिलता है। देखो सजनों, गुरु की महिमा को हम सभी लोग श्रवण कर रहे थे और वास्तव में जिस जीव ने भी गुरु की आज्ञा को सिरोधर किया है, गुरु की आज्ञा का पालन किया, वो जीव वो सागर से पार हुआ। जैसे मैं आपको पुराणों की बड़ी सुंदर एक बात समझाने का प्रयास करूंगी कि एक बार वेद व्यास जी कहीं जा रहे थे और उस समय एक कहते कि कीड़ा तीव्र गति से भाग रहा था। वेद व्यास जी उस कीड़े को देखकर इतने आश्चर्यचकित होते हैं कि कीड़ा इतनी तीव्र गति से भागता हुआ कहाँ जा रहा है। और उसी समय वेद व्यास जी देखो उस कीड़े को कहते कि तू बता, तू इतनी तीव्र गति से क्यों भाग रहा है। तो कीड़ा उसी समय वेद व्यास जी से कहता है कि हे मुनिवर, अब इसी रास्ते से एक बैलगाड़ी गुजरने वाली है और उस बैलगाड़ी के पहिए के नीचे मैं दब कर मर न जाऊं, इसीलिए मैं भाग रहा हूं। तो वेद व्यास जी कहते कि तू कीट योनि में है और कीट योनि के अंदर तुझे अपने शरीर की इतनी परवाह, ये शरीर तो समाप्त हो वही अच्छा है। तो कीड़ा कहता है कि हे वेद व्यास जी, ये कीट योनि बड़ी अच्छी है, पर इससे भी घृणादायक कितनी योनियां हैं, मुझे उसमें न जाना पड़े, इसीलिए मैं इस शरीर को बचा रहा हूँ। वेद व्यास जी उस कीड़े की बात से इतने प्रभावित हुए कि भाई तो बात तो बड़ी सुंदर कर रहा है,
पर मेरी एक बात को तू मानेगा। तो उसी समय सजनों वो कीड़ा देखो वेद व्यास जी की बात को मानने पर तैयार हो गया। और वेद व्यास जी कहते कि जैसा मैं कहूँ वैसा तो करेगा। अब यहाँ पर सजनों वो कीड़े को वेद व्यास जी ने कहा जैसा मैं कहूँ वैसा तो करेगा। और वो कीड़ा उसी समय कहता है कि ठीक है, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। देखो वो वेद व्यास जी को समझ गया कि कोई साधारण शक्ति नहीं है, जिसने मुझे मनुष्य की वाणी दिया वो कोई साधारण नहीं हो सकते, मैं तो कीट योनि में हूँ। और उसी समय सजनों वो वेद व्यास जी उस कीड़े से कहते हैं कि तू अपने देह को उसी बैलगाड़ी के नीचे समाप्त कर। अब सजनों देह से प्रिय संसार के अंदर किसी भी जीव को कोई वस्तु प्रिय होती नहीं है। लाखों की संपत्ति छोड़कर व्यक्ति भाग जाता है कि प्राण बचा तो सब कुछ बचा। पर उसी समय वेद व्यास जी उस कीड़े से कहते हैं कि तू अपने देह को त्याग। अब देखो कीड़ा भी वेद व्यास जी की बात पर विश्वास करता है, और विश्वास सबसे बड़ी चीज है। इसीलिए तो रामायण में भी कहा कि बिनु विश्वास भक्ति नहीं, त्रेह बिन द्रवहि न राम। बिना विश्वास के अगर हम भक्ति कर ले गुरु महाराज जी की तो गुरु महाराज जी नहीं रिझेंगे। गुरु महाराज जी को रिझाना है, गुरु महाराज जी को प्रसन्न करना है तो उनके वचनों पर विश्वास होना चाहिए। और कीड़ा देखो उसी समय जिस देह को बचाने के लिए भाग रहा था, जिस शरीर को बचाने के लिए अति तीव्र गति से भाग रहा था, वही कीड़ा उस आने वाले बैलगाड़ी के पहिए के नीचे अपने जीवन लीला को समाप्त करता है। अब देखो वही कीड़ा कहते हैं आगे चलकर पशु योनि में गया। अब वेद व्यास जी वहां पहुंच गए और वहां जाकर कहते हैं कि तुमने मुझे पहचाना। तब वही कीड़ा कहता है कि आप ही की कृपा से मैं कीट योनि से मुक्त होकर पशु योनि में आया हूँ। तब देखो वहां पर भी वेद व्यास जी ये कहते हैं कि तुम अगर मेरी बात पर विश्वास करते हो तो देह से प्राण त्याग दो। अब देखो एक बार गुरु की आज्ञा का पालन किया कि देह से प्राण छोड़ दो। अब गुरु महाराज जी वही बात बार बार कह रहे हैं कि अपने देह से प्राण त्यागो। और गुरु के वचनों के पर जीव को दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और उसी समय सजनों वो पशु योनि में था, वहां पर भी अपने देह से प्राण को त्यागते हैं। और प्राण त्याग कर देखो वही जीव कहते हैं आगे बढ़ा और कहते कि पक्षी योनि में गया। गुरु महाराज वहां पहुंचे और उस सुख के बच्चे को कहते हैं कि पहचाना। कहा गुरुदेव आपकी कृपा से मैंने 20 लाख पशु योनि को पार कर दिया। अगर आप जो आदेश करोगे उसी आदेश का ये जीव पालन करेगा। तब गुरु महाराज कहते हैं कि अपने देह से प्राण को त्याग दो। अब देखो वहां पर तो सुख इतना मीठा मीठा बोल रहा था, लोगों को लुभा रहा था, पर गुरु महाराज जी ने आज्ञा दिया तो उसी समय अपने देह से प्राण को त्याग देते हैं। प्राण तगे त्यागा। अब वही जीव आगे बढ़ा और कहते चंडाल योनि में पहुंचा। अब चंडाल के यहाँ जन्म हुआ। गुरु महाराज वहां पहुंचे वेद व्यास मुनि और पहुंचकर कहते कि पहचाना। का जी देव आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप ही की कृपा से मेरी तो 184 कट गई और मैं चंडाल योनि में आया। तब गुरु महाराज कहते कि अब भी और सजनों गुरु महाराज उस जीव को 5 साल के बालक को आत्म तत्व का बोध कराते। और जैसे ही गुरु महाराज ने आत्म तत्व का बोध कराया उस 5 साल के बालक को सजनों 4 वेद, सारे शास्त्र जितने हमारे हैं, 18 पुराण, 108 उपनिषद, सबका ज्ञान हो गया। और सारे शास्त्रों का जब ज्ञान हो गया तो सजनों वही बालक आगे बढ़ने लगा। और गुरु महाराज जी की आज्ञा से वो कहते भजन साधना करने लगा। इसीलिए तो कहा गुरु आन से बड़े गुरु शान से बड़े, गुरु आन से बड़े गुरु शान से बड़े,
गुरु को अजमा के तो देख, गुरु भगवान से बड़े होते हैं। लेकिन जीव गुरु महाराज जी के वचनों पर विश्वास नहीं करता, जिसके कारण जीव भक्ति मार्ग में आगे बढ़ पाता नहीं है। यहाँ पर एक साधारण कीड़ा जिसने गुरु के वचनों पर विश्वास कर लिया तो कहां से कहां पहुंच गया। हम तो कीड़े नहीं, हम तो मानव हैं, और मानव योनि के अंदर गुरु के वचनों पर विश्वास करके हम नाम को जपते जाएंगे, साधना को करते जाएंगे, गुरु महाराज जी की दरबार की सेवा करते जाएंगे, तो सजनों गुरु महाराज जी हमें कहां से कहां पहुंचा देंगे। वैसे तो हम सभी लोग वंदना में बोलते हैं कि गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु महाराज जी संसार के अंदर निस्वार्थ सेवा करते हैं। आज मनुष्य के अंदर कहते स्वार्थ होता है, माँ बाप के अंदर भी स्वार्थ होता है कि बच्चे को अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छा लिखाएंगे, अच्छा खिलाएंगे तो यही बच्चा बड़ा होकर हमारी सेवा करेगा। संसार के अंदर प्रत्येक मनुष्य स्वार्थवश सेवा करता है, पर सजनों संसार में एक ही एक व्यक्ति है जो निस्वार्थ सबके जीवन को उज्जवल बनाते हैं, और वो है समय के सतगुरु। आज गुरु महाराज जी के अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, वो निस्वार्थ देखो हम सबको उसी ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए बताते हैं। और जब जीव गुरु महाराज जी के बताए हुए मार्ग पर चलता है, गुरु महाराज जी की बताई हुई सेवा को कर लेता है, गुरु महाराज जी के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ता है, तो अवश्य सजनों कुछ बनता है। और यहाँ पर वही बालक सजनों आगे जाकर ज्योतिष शास्त्र की रचना करता है, और एक नए शास्त्र की रचना कर दिया, ज्योतिष शास्त्र की रचना किया, और वो बालक और कोई नहीं सजनों आगे बढ़कर मैत्रेय मुनि बना, गुरु ने अपने समान बना लिया। सजनों यही हम कहना चाहते हैं, एक साधारण कीड़ा जो संसार में जिसकी कोई गिनती नहीं है, वो कीड़ा गुरु के वचनों पर चला, गुरु की आज्ञा को माना और विश्वास रखा, तो कहां से कहां पहुंच गया। हम भी जीवन के अंदर गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करेंगे, गुरु महाराज जी के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, तो सजनों क्या हम अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते? हम भी कर सकते, पर एक ही बात है कि गुरु के वचनों पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास धन्ना जाट को था, विश्वास धना भगत को था, वही विश्वास हमारे अंदर आना चाहिए, और तब कहीं जीव आए हुए महान पुरुष की भक्ति को, उनकी सेवा को कर सकता है। और हमें तो अवसर मिला है, उस अवसर को हमें खोना भी नहीं चाहिए। गुरु महाराज ने शब्द रूपी जहाज हमें दिया, हम बैठे रहेंगे तो भव सागर से पार उतर जाएंगे, पर शब्द रूपी जहाज पर चढ़ेंगे नहीं तो हम कभी भी भव सागर पार कर सकते नहीं है। जैसे सजनों ज्ञान तो हम सब ने ले लिया है, और ज्ञान लेकर हम ये कहते हैं कि हम तो भव सागर से तर जाएंगे। जैसे आप सभी लोग विदेश में रहते हो, हम भारत में रहते हैं, अगर हमें हवाई जहाज की टिकट मिल जाए और उस टिकट को लेकर हम ये कहे कि हमारे पास तो हवाई जहाज की टिकट है, हवाई जहाज की टिकट है, हम तो विदेश जाने वाले हैं, हम विदेश जाएंगे। अब सजनों हवाई जहाज की टिकट को मैंने ले लिया तो क्या मैं विदेश पहुंच जाऊंगी? मुझे टिकट को लेकर मुझे उस जहाज पर चढ़ना पड़ेगा, और जब जहाज में मैं बैठूंगी तब कहीं मैं अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाऊंगी। इसी प्रकार सजनों हमने ज्ञान रूपी टिकट तो प्राप्त कर लिया, अब हमें उसमें सवार भी होना है। और जब हम कहते हैं कि नाम को जपेंगे, नाम का सुमिरन करेंगे, तब कहीं हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए सजनों, हमें ऐसा अवसर मिला है, हम उस अवसर का लाभ उठा लें। हमें बारंबार सत्संग से यही प्रेरणा दी जाती। अभी काफी देर से हम भी सभी लोग सत्संग श्रवण कर रहे थे, तो सत्संग में यही समझाते कि गुरु क्या है, गुरु का महत्व क्या है, गुरु की सेवा क्या है, गुरु की भक्ति क्या है। और जब हम समझेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। जैसे
काफी बार क्या होता, हम सत्संग तो सुनते हैं पर हमें जीवन के अंदर उतरता नहीं या परिवर्तन नहीं होता। तो एक बात याद आ गई मुझे कि एक शिष्य था, वो गुरु महाराज जी के पास गया और गुरु महाराज जी से कहता है कि गुरु महाराज जी, मैं 50 साल से आपके पास सत्संग सुनने आता हूँ पर मेरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो गुरु महाराज जी कहते कि इसको डायरेक्ट कहो तो उसको बुरा लगे, अभी इसको कह दे कि तू सुन आता तो है, सुनता तो है पर कुछ जीवन में उतारता ही नहीं है, तो फायदा कैसे होगा। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि इसको सीधा तो कहा नहीं जाएगा, ये बहुत जुना पुराना व्यक्ति है। तो गुरु महाराज जी कहते कि ऐसा है ना, कल तू आना। अब शिष्य दूसरे दिन दौड़े दौड़े चला गया कि गुरु महाराज जी मेरी बात का जवाब देने वाले हैं। अब देखो क्या होता है, गुरु महाराज जी ने बुलाया था, शिष्य पहुंचने वाला था तो गुरु महाराज जी ध्यान में बैठ गए। अब वो शिष्य कहता है कि गुरु महाराज जी आपने बुलाया, हम आ गए। तो गुरु महाराज ने आंखें बंद रखी, थोड़ी देर में आंखें खोली तो गुरु महाराज जी कहते कि आज तो है ना मुझे मदिरा पीने की इच्छा हो रही है। तो शिष्य कहता, अरे गुरु महाराज जी आपकी सटक गई क्या, आप गुरु हो, महात्मा हो, आपको शराब बराब नहीं पीनी चाहिए। तो कहा गुरु की आज्ञा का पालन हो तो मदिरा ले आओ। अब शिष्य ने कहा कि गुरु की आज्ञा वही गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर के दास को 3 लोक में डरना है। अब गुरु महाराज जी ने आज्ञा दिया है तो करने में कोई विपत्ति नहीं। अब वो क्या करता है, जैसे ही खड़ा हुआ जाने के लिए तो गुरु महाराज जी कहते 1-2 बम्फर मत लाना, मेरे लिए कहते घड़ा भर के मदिरा ले आना। कहा था तो गुरु महाराज जी का तो एकदम माथा ही ठनक गया है, अब इतना घड़ा भर के मदिरा क्या करेंगे। अब शिष्य तो कहते गुरु दरबार में एक मटका था, वो उठा कर ले गया और भर कर ले आया, लेकर आया और गुरु महाराज जी तो बैठे थे ध्यान में, उनके सामने रख दिया। आधा 1 घंटे में गुरु महाराज जी ने आंख खोली तो कहा कि तुम पियो। कहा गुरु महाराज जी जब से आपकी शरण लिया ये सब कुछ छोड़ दिया है हमने, हम ये सब नहीं करते, अब तो हम आपकी आज्ञा का पालन करते। गुरु महाराज जी ने कहा अच्छा हमारी आज्ञा का पालन करते हो, नहीं पीना है तो गुल्ले कर लो। कहा गुरु महाराज जी ये सब नहीं कर पाऊंगा। कहा कर लो, पीना नहीं है गुल्ले करो। अब शिष्य ने कहा ठीक है गुरुदेव आपकी आज्ञा। अब क्या करता है, मटके में ग्लास डाला और डालकर उसको कहते मुंह में भरा, गोल गोल घुमा और फेंकने लगा। बार बार यही किया, पूरा मटका जब तक मदिरा का खत्म नहीं हो करता रहा। अब जैसे ही खत्म हुआ उसने गुरु महाराज जी आपकी आज्ञा का पालन हो गया। अब गुरु महाराज जी तो ध्यान में बैठे थे, आधा घंटे में आंख खोली और कहते अरे तुम्हें तो नशा चढ़ गया है। तो शिष्य कहता है गुरु महाराज जी सच में आपका एक स्क्रू ढीला हो गया है, पहले तो आपने मदिरा मंगाई, फिर पीने की बात बताई और अब आप कहते कि नशा चढ़ गया, आपके कोई स्क्रू ब्रू ढीले हो गए। तो गुरु महाराज जी कहते कि मेरे स्क्रू तो ढीले नहीं हुए, तेरे को सच में नशा चढ़ गया। तो कहा कि गुरु महाराज जी मैंने मदिरा की गुल्ले किया है, अभी तक मदिरा पिया नहीं है, पर जब तक मदिरा पेट में नहीं जाएगी मुझे नशा चढ़ने वाला नहीं है। तो गुरु महाराज जी कहते कि मैं यही कहना चाहता हूँ, तो सत्संग तो सुनता है पर सत्संग पर मनन करता नहीं है। इसलिए संत शिरोमणि तुलसीदास कहते हैं कि सुनी समझ ही जन मुदित मन, मज्ज ही अति अनुराग, लह ही 4 फल अचत तनो, साधु समाज प्रयाग। तुम सुनते हो पर समझते नहीं हो, और शिष्य जब तक तुम समझोगे नहीं तब तक तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होगा नहीं, तुम जहां थे वहीं के वहीं रह जाओगे। और शिष्य की बात, ये शिष्य को ये बात जब समझ में आई तो कहने लगा सच में गुरु महाराज जी हम तो माया का आवरण लगा के आते थे और कहते सत्संग सुन के चले जाते थे, जिसे सत्संग का एक भी बूंद हमारे अंदर उतरता नहीं था। पर अब समझ में आया कि सत्संग पर जब तक हम मनन नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, तब तक सत्संग सुनने का कोई लाभ होता नहीं। इसीलिए सजनों हम जो कुछ भी सुनते हैं उसको पहले समझे,
समझकर कहते कि विचार करें, विचार कर उस मार्ग पर चलने लगेंगे तो हमें 4 फलों की प्राप्ति हो जाएगी। अब 4 फल भी गुरु महाराज जी की कृपा से हमें मिल भी गए, पर सजनों जब तक उस चारों फलों को हम सदुपयोग में नहीं लाएंगे तब तक उसके रस को हम चख पाएंगे नहीं। बाजार में गए, बहुत सारे फल ले आए, पर सजनों फल लाने से उसका स्वाद पता चलता नहीं, उसको खाने से पता चलता है। इसी प्रकार सजनों हमें भी 4 फल मिल गए हैं। अगर उन चारों फलों को हमने भी जीवन के अंदर इस्तेमाल नहीं किए तो उसका भी हमें लाभ मिल सकता नहीं है। तो आइए सजनों, गुरु महाराज जी की दया कृपा, क्या जैसे घोर कलिकाल के अंदर हमें बारंबार सत्संग की प्रेरणा मिलती रहती है, और सत्संग की प्रेरणा से हम कहते हैं कि अपने भक्ति मार्ग के अंदर दृढ़ होते जाते हैं। तो आइए हम जितना भी सत्संग मिले, जहां भी मिले, उसको जीवन के अंदर उतारने की कोशिश करें, और कहते जितना जीवन के अंदर उतरता जाएगा उतना ही हमारे जीवन में परिवर्तन आता जाएगा और हम जीवन के अंदर अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। महाप्रभु श्री हंस जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। हमारी पूजनीय महात्मा श्वेताबाई जी को अति प्रेरणादायक सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद भाई जी। आप सभी को एक छोटी सी सूचना देना चाहते हैं। कल नेपाल टाइम 1 PM को हमारे पूजनीय श्रद्धेय जी महाराज जी का आशीर्वचन हमें प्राप्त होगा। यूट्यूब और फेसबुक द्वारा मानव धर्म, नेपाल मानव धर्म का यूट्यूब और फेसबुक द्वारा हमें ये प्रवचन उपलब्ध होगा। कल नेपाल टाइम 1 PM, दुबई का 11 AM में होगा। आप सब नोट कर लीजिए, दुबई टाइम 11 AM से ये कार्यक्रम शुरू होगा काठमांडू नेपाल से। हमारे परम पूज्य श्रद्धेय जी महाराज जी का आशीर्वचन हमें प्राप्त होगा कल। तो इस जो कार्यक्रम है इसका भी आप लोग लाभ उठा सकते हैं कल सुबह 11 बजे दुबई टाइम। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आज के कार्यक्रम में शोभा बढ़ाने के लिए देश विदेश से जुड़े हुए सभी प्रेमी भाइयों को और बहनों को बहुत बहुत आभार, और हमारे राकेश सिंह जी को भी अति मार्मिक सत्संग विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे ही हमारी आरती बहन और हमारे चिरंजीवी भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं छोटी सी वंदना से। मैं बाई जी को अनुरोध करता हूँ वंदना के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देवा। बार बार परिमांगू हर्षदेव श्रीरंग, पद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा सत्संग, भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निश दिन चरण से। प्रेम से बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। अब 1 मिनट सभी लोग नाम स्मरण करेंगे आंख और मुंह बंद करके।
सच्चिदानंद भगवान की जय। मानव धर्म की जय।